पाकिस्तान में सत्ता किसके हाथ में है, ये सवाल वहां की राजनीति में कोई नया नहीं, लेकिन अब पहली बार वहां की सैन्य व्यवस्था को कानूनी तौर पर इस तरह बदला गया है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक ही आदमी के पूरे कंट्रोल में होने वाली, और वो आदमी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान की संसद ने 20 अगस्त 2026 को डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन को मंजूरी दे दी, और ये एक नई सैन्य व्यवस्था को कानूनी आधार देने जैसा है, जिसकी नींव 2025 के संवैधानिक बदलाव के बाद रखी गई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी इन दोनों कानूनों को 20 अगस्त को पारित कानूनों के रूप में दर्ज किया गया। अब नए ढांचे में आसिम मुनीर केवल पाकिस्तानी सेना के प्रमुख नहीं, बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, यानी कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, संयुक्त सैन्य अभियानों की दिशा और बड़े राजनीतिक फैसलों में उनका प्रभाव अब कहीं ज्यादा साफ हो। इससे पहले पाकिस्तान में चेयरमैन चॉइस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का प्रतीक था, लेकिन 2025 के 27वें संविधान संशोधन के बाद वो पद समाप्त कर दिया गया और सेना प्रमुख को ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का रास्ता साफ हुआ। इसके अलावा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की नई व्यवस्था भी बनाई गई, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सिफारिश पर करेगा। और यहां से ही भारत के लिए असली सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान ने ऐसा अभी क्यों किया है, और अब जब अगली बार भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव की स्थिति में होंगे तो क्या बदलेगा। इसका एक महत्वपूर्ण जवाब मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव में छिपा है। भारत के साथ उस टकराव के बाद पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ढांचे में कई बदलाव तेजी से किए, और इसको ही आगे बढ़ाते हुए अगस्त 25 में उसने पारंपरिक लंबी दूरी के हमलों के लिए आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाया। फिर संयुक्त सेना नेतृत्व की व्यवस्था बदली, और अब नए कानून के जरिए इन बदलावों को स्थायी कानूनी रूप दिया है। इससे कानून मुनीर को व्यापक अधिकार तो देता ही है, लेकिन पाकिस्तान की नई सैन्य व्यवस्था की सफलता या विफलता भी काफी हद तक अब उन्हीं के पद के इर्द गिर्द घूमेगी। और ये कानून ऐसे समय आया है जब मुनीर का प्रभाव पाकिस्तान का जो है वो सैन्य तंत्र उससे भी आगे बढ़ गया है। 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके संबंध असामान्य रूप से करीबी हो गए। इसमें व्हाइट हाउस में लंच और दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे की सार्वजनिक रूप से तारीफ भी शामिल है, और इसी कड़ी में वो वार्ता वाला नाटक भी तो हुआ था। और अब वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख, सीडीएफ, प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार और देश की रणनीतिक कमान व्यवस्था का सेंटर पॉइंट बन गए। और विशेषज्ञों के हिसाब से पाकिस्तान का जोर अब जमीन, हवा, समुद्र और साइबर से जुड़े अभियानों को अलग चलाने के बजाय एक साथ जोड़ने पर है। इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित अवधि का सैन्य टकराव होता है, तो पाकिस्तान का अलग अलग सैन्य मुख्यालयों के बीच की अनुमति और समन्वय के चक्कर में उस पाकिस्तान को नहीं पड़ना होगा। और भारत के नजरिए से इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के युद्धों में लड़ाई महीनों तक चलना जरूरी नहीं, कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों के संघर्ष में ही ये तय हो जाता है कि जीतेगा कौन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ये स्पष्ट किया था कि आतंकवादी हमले और उनके समर्थन देने वाले ढांचों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। ऐसे में भारत की रणनीति किसी हमले के बाद सीमित लेकिन तेज और सटीक जवाब देने की होगी। ऐसे में पाकिस्तान की नई सेंट्रल कमान इस समय के अंतर को कम करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। सैन्य मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल रमन का तर्क है कि अगर पाकिस्तान एक साझा लक्ष्य जानकारी व्यवस्था, रॉकेट फोर्स और एकीकृत निर्णय प्रक्रिया को रियल में प्रभावी ढंग से जोड़ लेता है, तो वो भारत की कार्रवाई के बाद पहले की तुलना में अधिक तेजी से जवाब देने की क्षमता विकसित कर लेगा। इन सब के बाद भारत के लिए दूसरी चिंता केवल सैन्य नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है। पाकिस्तान में सेना पहले से ही विदेश नीति और भारत नीति पर बहुत प्रभाव रखती है, और ऐसे में आसिम मुनीर के हाथों में सैन्य अधिकारों का ये केंद्रीकरण उस प्रभाव को और मजबूत कर सकता है। नए कानून के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस प्रधानमंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार हैं, और उन्हें तीनों सेनाओं से जुड़े कई प्रशासनिक और कार्मिक संबंधों के अधिकार दिए गए हैं। इससे मुनीर सैन्य नियुक्ति, नेतृत्व की अगली पीढ़ी और संयुक्त कमान के स्वरूप पर लंबी अवधि तक प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि अब रिटायरमेंट की एज भी वही डिसाइड करेंगे कि कब उनको अपना पद छोड़ना है। इसलिए भारत को इस बदलाव को केवल आसिम मुनीर और ताकतवर हो गए हैं इस तरह की राजनीतिक खबरों के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बदलाव भारत के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं।
कि अगर अगला संकट केवल 72 या 100 घंटों का हुआ तो क्या भारत की राजनीतिक और सैन्य निर्णय प्रक्रिया उतनी तेजी से जमीन, हवा, समुद्र और साइबर क्षमताओं को एक साथ जोड़ने का अभियान जोड़ पाएगी जितनी तेजी से यह काम पाकिस्तान करेगा? अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करो। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे बजरबट्टू दुनिया पर।